मैंने पता लगाया कि अगर मैं अंधा बनकर दिखावा करूं तो मंदिर के बाहर खुलेआम भीख मांग सकता हूं और सरकार से मुफ्त में एक अपार्टमेंट भी मिल सकता है। उस दिन मैं एक अमीर आदमी की पत्नी के लिए पियानो बजाने गया था। जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैंने उसके पति का एडवांस पहले ही ले लिया था, आखिरकार उसने मुझे अंदर आने दिया। जैसे ही मैंने बजाना शुरू किया, मुझे कुछ अजीब सी महक आई। महक का पीछा करते हुए मैंने लिविंग रूम में एक डेड बॉडी को देखा। तब मुझे आखिरकार समझ आ गया कि वह मुझे अंदर क्यों नहीं आने देना चाहती थी। शुरू में मैंने शांत रहने का दिखावा किया और आराम से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। लिविंग रूम से गुजरते हुए मैंने जानबूझकर फर्श पर पड़े पानी में कदम रखा ताकि मैं ज्यादा असली अंधे जैसा लगूं। जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा, मुझे पता चला कि हत्यारा मेरे ठीक पीछे था और उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने सांस रोकी और कोई ऐसी हरकत नहीं करने की कोशिश की जो मुझे बेनकाब कर दे। सौभाग्य से उसे कोई शक नहीं हुआ। जब मैं दोबारा लिविंग रूम से गुजरा तो मैंने मरे हुए आदमी का चेहरा देखा। स्पष्ट था कि वह वही अमीर आदमी था जिसने मुझे हायर किया था। मैंने खुद को शांत रखने पर मजबूर किया और पियानो के पास वापस जाकर बजाना जारी रखा। उसके घर से निकलने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। वह आदमी अपनी उदारता के लिए जाना जाता था और हर बार मुझे हायर करने पर टिप भी देता था। आखिरकार मैं पुलिस स्टेशन गया और कहा कि मैं एक केस रिपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही मैंने उस आदमी को देख लिया जो बाथरूम में छिपा था। वह पुलिस की वर्दी में था। मैं ठिठक गया। वह पुलिस चीफ था। सौभाग्य से मैंने जल्दी रिएक्ट किया और तुरंत अपनी बात बदल दी। कहा कि मेरी बिल्ली मर गई है। चीफ की नजरें चाकू की तरह ठंडी थीं। उसने अभी अभी एक आदमी को मारा था और अब एकमात्र गवाह उसके सामने बैठा था। उसे स्पष्ट रूप से शक था कि मैं सच में अंधा नहीं हूँ। उसने जोर देकर कहा कि वह खुद मुझे घर छोड़ेगा। जैसे ही हम पहुंचे, उसने मेरी मेज पर एक अखबार देख लिया। मैंने कहा कि वह कचरे की टोकरी में बिछाने के लिए था, लेकिन उसने जाहिर तौर पर यकीन नहीं किया। वह मुझे लगातार टेस्ट करता रहा। एक बार तो उसने मेरे सिर के पास एक छोटा चाकू भी फेंका। मैं हिला तक नहीं। सौभाग्य से उसने मेरे